Dear students, today you all are ready for the new class. In the previous class, what have I taught you? Do you remember? Turning effect of force. Yes. And the factors affecting the torque, or the turning effect of force. And in this class, we shall study the further points. First, couple. A single force cannot cause a rotation on a body at its pivoted point. But we see that normally when we apply a single force, we see the turning effect. That is the couple. Look this one. This is the pivoted point. And when I am applying a single force here, it is the rotating. It is rotating. Rotate हो रहा है ना? लेकिन क्या कहा जाता है कि सिंगल फोर्स, ये जो सिंगल फोर्स जो है ये रोटेशन को नहीं ला सकता है. तो फिर ये कैसे हो रहा भाई? तो ये हो रहा है न्यूटन्स का थर्ड लॉ याद है तुमको? जब हम लोग कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है. तो वेयर इज द रिएक्शन व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर? जब यहां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये है पॉइंट ऑफ फोर्स अप्लाई, एंड ये जो लाइन है यहाँ पे पाइवोटेड पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसका एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन उत्पन्न हो रहा है. इसी रिएक्शन के कारण जो है ये रोटेट कर रहा है. दैट मींस व्हेनेवर देयर इज द रोटेशन देयर मस्ट बी टू फोर्सेस इक्वल इन अमाउंट and opposite in direction. So if the single force does not cause the rotation, then how does rotation occur? To do a rotation, क्या करना होगा बोलो? जैसे ये एक बॉडी है, इसके ऊपर रोटेशन करना है. एक्सटर्नली बाहर से हम एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? तो एक रोटेशन. लेकिन ये सिंगल फोर्स हो रहा था. क्या बताया अभी हम तुमको कि जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका एक इस पॉइंट तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ फोर्स अप्लाई किए और यहाँ इसका अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल जो है फोर्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ हम उसको फोर्स अप्लाई किए, तो इसलिए एक एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किए और उसका रिएक्शन जो हुआ वो पाइवोट पॉइंट पे आया और वो कॉज किया रिएक्शन. दैट मींस द टू फोर्सेस ऑटोमेटिकली इज यूजिंग हियर, एंड दैट टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर, यहां जब फोर्स आ रहा है, ताकि अप्लाई फोर्स हो रहा है, तो क्या यहां भी मोमेंट ऑफ फोर्स, दैट मींस टर्निंग इफेक्ट यहां पे आ रहा है क्या? तो टर्निंग इफेक्ट जो मोमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट पे पाइवोटेड पॉइंट पे जीरो होगा. क्यों? तो मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या होता है, हम लोग क्या बताए थे कि फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस. तो फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्टेंस. इफ द डिस्टेंस हियर, द फोर्स अप्लाई हियर एंड एक फोर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? पाइवोटेड पॉइंट से उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है? जीरो हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स एट द पाइवोटेड पॉइंट इज जीरो. पाइवोटेड पॉइंट पे जो मोमेंट ऑफ फोर्स है वो जीरो है. टर्निंग इफेक्ट कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे, और यहाँ पे ये टर्निंग इफेक्ट आ रहा है. तो यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? जीरो, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स अप्लाइड एंड द pivoted point is zero. So the moment of force at the pivoted point is zero. Thus, the couple of force can be defined as a pair of forces which is externally and the created opposite direction of force. Externally force, one force, and another is the reaction of that force. Thus, these two forces, the pair of two forces together acting on a body parallel to each other, but the direction here, the direction is in this way and this in the direction. So the two forces are acting in the parallel way, but one direction is in this way and another is in this. That means the opposite in direction and parallel to each other. These two forces, pairs of forces, we call the couple.
What is the need of couple? Yes, the need of couple is to rotate a body. If we need a greater force or we need a greater effect on the turning, we must have to apply force on the two end. Here I am applying one end, the force at one end, the rotation is taking place. But if suppose it is a very tight and one force cannot do the turning effect. Therefore, what will be done here? Two forces equal and opposite direction, here and here. One force be here and one force, suppose these two are the body with which we are applying the force. यहाँ force apply कर रहे हैं तो एक यहाँ और एक यहाँ, दो एक्सटर्नली फोर्स जो इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये टर्निंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो रहा है. तो अगर हमें टर्निंग इफेक्ट को ज्यादा चाहिए तो हमको दोनों तरफ जो है, दोनों पॉइंट पे इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ेगा तब लोग. इसलिए कोई भी चीज बहुत ज्यादा अगर टाइट रहता है, बंद है कोई चीज, कोई नट बोल्ट खोलना है बहुत टाइट है, तो वो दोनों तरफ से फोर्स को एक्सटर्नली अप्लाई करके तब तक वहां एक फोर्स काम नहीं करेगा. दोनों फोर्स को हम लोग लगा करके और तब उस टर्निंग इफेक्ट को हम लोग को लाना पड़ेगा. ठीक है ना. तो इस तरीके से हम लोग को एक्सटर्नली एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा. बट दैट टू फोर्सेस मस्ट बी equal and in opposite direction. Now come to the point of moment of couple. What is the moment of couple? It is the measure of the turning effect. How do we measure it? We measure by the amount of force applied, and the distance of the between the pivoted point and the point where we have applied force. This one, here a force is applied and this is the distance. This distance, but we know that this one, if we take, this is the single one, we must have to take this two, the whole one. So the force here, the moment of couple is the force into this total distance. This total distance, F into this distance plus F into this distance. Suppose this one is point A and this is point B and this one is O. Then F into OA plus F into OB. F into OA plus F into OB, take F common, then OA plus OB is equal to total distance. Force into this total distance of the body. अब इसका एग्जाम्पल तो तुम लोग खुद जानते हो, फिर भी हम बता दे रहे हैं. एग्जाम्पल क्या है, मान लो किसी भी चीज का ढक्कन, उसका कैप अगर खोल रहे तो कैप खोलते समय हम लोग क्या ऐसे फोर्स और ये दोनों तरफ का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. रेंज का यूज कर रहे हैं. उसके बाद में स्टीयरिंग को यूज कर रहे हैं, तो भी जो हम लोग दोनों तरफ फोर्स लगा करके उसको घुमा रहे हैं, स्टीयरिंग कर रहे हैं. चाबी अगर तुम खोल रहे हो ठीक ना, की, तो उसको हम लोग खोल रहे हैं तो दोनों तरफ ये दोनों, इस दोनों का इफेक्ट करके हम यहाँ पे इफेक्ट करके ऐसे ऐसे यूज कर रहे हो. ठीक है, तो दोनों तरफ का फोर्स होता है. ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ कपल्स. और नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज. तो इससे भी तुम लोग वाकिफ हो, ये बहुत बार ही वर्ड पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लासेस में. इक्विलिब्रियम, दैट मींस व्हेन a number of forces are acting on a body but the body has no change. That means in its state or if it is in motion, though the number of forces are applying on it, even then it is continually moving on its own speed and its own direction. And if it is at the static point, at the state of rest, there also if you are applying different forces in different directions, but there is no change in its state of rest, then that is the equilibrium. That means if the more forces, more than two forces be applied on a body and the body remain same, body remain unchanged to its state of rest or the state of motion, then the body is said to be in its equilibrium. Now the second point, conditions of equilibrium. What are the conditions of equilibrium? Conditions of equilibrium means that if in what conditions
when you are applying different forces in different directions, even then there is no change. Why there is no change? What are the conditions? If the resultant, when you are applying force on the body from the different directions, we know that these all forces has a single effect, that is called the resultant. If the resultant is zero, there will be equilibrium in the waters. The second condition is that the algebraic sum, where from this algebraic sum is come? Algebraic sum में क्या जानते हैं? प्लस और माइनस ये दो चीज होता है, और प्लस माइनस हम लोग पहले ही बताया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को निगेटिव लेते हैं। तो अगर किसी एक पॉइंट पर बहुत एक पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट, और उस पॉइंट के इर्द गिर्द से उधर बहुत सारा फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, और वो फोर्स जो है अगर उनका डिफरेंट डायरेक्शंस को हम लोग प्लस करें, मतलब प्लस और माइनस उसका एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज को ऐड कर रहे हैं, एंड सम ऑफ द फोर्सेस बिकम जीरो, देन द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम? देयर आर टू काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम, टू काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन, static equilibrium. That means if a body is at rest and when different force be applied on it, even then it has remained at the same position without changing its place, then that is called the static equilibrium. For example, if a book be placed on a table, it will remain at the same point if you are not applying another body, but another force. But here two forces are applying on it. The body, there are the book which is applying its force downward, and according to the Newton's third law, the table is applying a force in upward direction, equal and opposite. So here the two forces are applying here, isn't it? But the body has remained same position, and the book has at the same place. So this is the static equilibrium. And second is the dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium means when the body is in motion. Body is in motion, and when different force be applied on it, even then it has no change in its motion, either in direction or in its speed, then that is the dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium here have you seen? कहाँ देखे हो? अच्छा, अब सिंपल रूप से बता तो अगर हम लोग एक पत्थर के टुकड़े को छत से आस्ते से ड्रॉप कर, क्या होगा? कंटिन्यूअली इसका स्पीड जो है इंक्रीज करता जाएगा ड्यू टू द जी, दैट मींस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कंटिन्यूअली ग्रेविटी जो है अपना फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रही है, और उसका स्पीड बढ़ते चला जा रहा है। लेकिन 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 जो रेन ड्रॉप है, ऊपर से बारिश का पानी का बूंद जो आ रहा है, उसका स्पीड लेकिन बढ़ता नहीं है, इंक्रीज नहीं करता है। मालूम है, वो इंक्रीज नहीं करता है, वो एकदम सेम स्पीड से आता है। इसका मतलब कि वहां कोई चेंज नहीं है। तो चेंज नहीं है, लेकिन ग्रेविटी तो अपना उसके ऊपर भी अपना फोर्स अप्लाई कर रही है। तो फिर वो क्या हुआ? जब चेंज नहीं करा तो पहले तो बोलोगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। सो दैट falling down of the raindrop is the example of dynamic equilibrium. But now we have to see that what different forces are applying on it to make it dynamic equilibrium. कैसे हो रहा है? तो एक तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, एक फोर्स अप्लाई हुआ। दूसरा क्या है? जो एयर है, एयर का जो बॉयंट फोर्स है वो उसको ऊपर कर रहा है। इसके लिए उसको फ्रिक्शनल फोर्स है, वो उसको रोक रहा है। तो ये डिफरेंट फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, और वो क्या कर रहा है कि फाइनली उसका जो इफेक्ट था किसका? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, वो इफेक्ट वहां पे खत्म हो जा रहा है, और वो केवल एक ही स्पीड से गिरते चला आ रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। Principle of moment, the next topic. Principle of moment. What is the principle of moment? Principle of moment means with that equilibrium. If the algebraic sum of the forces applied on the body be zero, then the body will remain in its equilibrium position. That is the principle of moment.
Example and calculation also. See here, this one is a body and it is here, it is the x, this one is the axis, and at this axis, this when the axis is different, this will fall this to this side or to this side. तो ये या तो इधर के बना कहीं भी हुआ तो इधर भार ज्यादा हो गया तो इधर गिर जाएगा या इधर गिर जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऐसे इसको बैलेंस कर लें, है ना, एक जगह बैलेंस कर ले, इसका मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे हो गया कि ये दोनों तरफ इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन यहाँ है और इसका डायरेक्शन इस तरफ, मतलब ये अगर हम लोग यहाँ फोर्स करते हैं इधर जा रहा है और ये फोर्स इस तरफ जा रहा है, तो दो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लीजिए कि ये किस तरफ है, ये ऐसे घूमना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये हो गया ना, ये क्लॉकवाइज हो गया और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अगर जीरो हो गया, दो जोड़ करके, तो क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम रहेगा। तो यही जो है तो यहाँ पे फोर्स है W1 समझ माना W1 और ये लेंथ हो गया इसका, तो W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू L2। तो ये जो सम है दोनों तरफ का, W1 मतलब फोर्स उसका वेट और ये उसका लेंथ L1 इक्वल टू एक फोर्स यहाँ है W2 इंटू L2, ये दोनों जब सेम रहेगा तो ये पोजीशन में रहेगा, एकदम बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। तो यही जो प्रिंसिपल है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, W1 मींस वेट और द फोर्स इनटू लेंथ फ्रॉम द पिवोटेड पॉइंट, सो द W1 into L1 equal to W2 into L2, this is the principle of moment। अगर इसका पहले वाला क्लास तो छूट गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम जो है नो प्रॉब्लम, you can see it on my video, link is given here, लिंक पे जाओ देखो, पहला वाला जो क्लास में तुमको मिल जाएगा।